सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हुई है, जिस खबर के वायरल होते ही लोगों के अंदर हड़कंप मच गया। आखिर ये खबर क्या है? इस खबर को सुनते ही लोग घबराने क्यों लगे? खासकर गरीब लोगों के अंदर इस खबर ने दहशत पैदा कर दी। और गरीब लोग इस खबर को देखने के बाद ये सोचने लगे कि अब उनके साथ आखिर क्या होगा। क्या उन लोगों को अब राशन लेने में मुश्किल होगी? उन लोगों तक राशन नहीं पहुंचेगा? उन लोगों को राशन लेने के लिए जब वो लोग जाएंगे तो उन्हें राशन नहीं मिलेगा। ये खबर सुनते ही वो लोग परेशान हो गए कि जम्मू कश्मीर सरकार ने एक ऑर्डर निकाला है, जिस ऑर्डर के तहत ये कहा गया है कि 1.5 लाख राशन कार्ड जो हैं, बीपीएल राशन कार्ड जो हैं, उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। एपीएल में तब्दील करने की बात कही गई है, जिस वजह से उन लोगों को अब शायद राशन कार्ड नहीं मिलेगा। 1.5 लाख राशन कार्ड की बात हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो एसपीओज हैं, डेली वेजर्स हैं और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों के लिए ये मुसीबत साबित होगा। 1.5 लाख राशन कार्ड जो हैं उन्हें कैंसिल करने का ऑर्डर दे दिया गया है और वो एपीएल में उन्हें जो है वो शिफ्ट किया जाएगा। ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, लेकिन इसकी हकीकत जो सामने निकल कर के आई है उस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर 1.5 लाख राशन कार्ड बीपीएल कैंसिल हुए हैं, उन्हें एपीएल में शिफ्ट करने की जो बात कही गई है ये सच्ची है या झूठी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ के साथ ये भी कहा गया है कि वादा तो 10 किलो राशन फ्री देने का था नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का, उसका क्या हुआ? ये कुछ सवाल हैं। और ये भी कहा गया है 10 सिलेंडर देने का वादा किया गया था, उसका क्या हुआ? बुजुर्ग औरतों को 5,000 महीना देने का वादा किया गया था, उसका क्या हुआ? ये भी पूछा गया। और ये कहा गया है कि इससे अच्छी तो भाजपा की सरकार थी, शायद अगर वो सरकार होती तो लोगों के साथ लोगों को ये परेशानी ना होती, लोग आराम से अपनी ज़िंदगी जो थी वो गुजार सकते। ये वो सवाल हैं जो किए गए हैं, और ये सवाल किए गए हैं पहाड़ी एक लीडर हैं राजा वकार, जो भाजपा के नेता हैं, उन्होंने ये सवाल किए हैं। ये कुछ सवाल उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के सामने खड़े किए हैं। उन्होंने ये चीज़ भी कही है कि बिजली के बिल जो है वो बढ़ कर के आ रहे हैं। कहा तो ये गया था कि बिजली मुफ्त में दी जाएगी, पानी फ्री में दिया जाएगा, ये चीज़ें कही थी, लेकिन ये नहीं हो पा रही हैं। ये सवाल इस पहाड़ी नेता जो है राजा वकार, जो भाजपा के हैं, इन्होंने ये सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये कहा है कि आरक्षण से अगर छेड़छाड़ की गई तो इसके परिणाम भी ठीक नहीं होंगे, सरकार को इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को। उन्होंने कहा कि 35 साल लड़ाई लड़ी है हमने आरक्षण लेने के लिए, तो अब इस आरक्षण के खिलाफ अगर सरकार कोई कदम उठाती है तो उसके नतीजे ठीक नहीं होंगे। बहरहाल पहले इस खबर पर बात कर लेते हैं कि जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है कि 1.5 लाख लोगों के बीपीएल राशन कार्ड क्या वाकई में कैंसिल हुए हैं, ये बड़ी खबर है। तो यहाँ पर इसकी ये पुष्टि हुई, सरकार द्वारा ये कहा गया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार ने इसका खंडन किया है। सरकार ने कहा है कि सरकार ने बीपीएल राशन कार्ड रद्द करने के दावे का खंडन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं दिया गया है और ऐसा कोई भी सरकार की मंशा नहीं है कि वो राशन कार्ड जो है वो बीपीएल राशन कार्ड कैंसिल करेगी। उसके सरकार ने क्या कहा है उसमें साफ साफ हो गया है कि ऐसा कोई भी ऑर्डर सरकार की ओर से नहीं है, ये अफवाह है। और ये एक वेबसाइट पर लिखा गया है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने उन रिपोर्टों को जोरदार खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के करीब 1.5 लाख राशन कार्ड रद्द करने का आदेश जारी किया है, जिससे बड़ी संख्या में लाभार्थी प्रभावित होंगे और उनके परिवार संकट में पड़ जाएंगे। विभाग ने इस दावे को पूरी तरह से मनगढ़ंत और गलत धारणाओं पर आधारित बताया है। विभाग द्वारा जारी बयान के अनुसार ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। इसके अलावा इसमें कहा कि समाचार रिपोर्टों के उद्धत किया जा रहा है। आंकड़ा 2013 से जम्मू कश्मीर सरकार ने इस दावे को और इस खबर को झूठा बताया है। 2013 में हटाए गए फर्जी और डुप्लीकेट राशन कार्डों के संबंध में हाल ही में संसद को बताए गए 1.27 लाख के वास्तविक विलोपन आंकड़े से भी मेल नहीं खाता है। बयान में कहा गया है, वास्तव में ये भारत सरकार द्वारा देश भर में किए गए सुधारों के एक हिस्से के रूप में जम्मू कश्मीर में पिछले 10 वर्षों में किए गए विलोपन हैं। बयान में कहा गया है कि भारत सरकार के लक्षित
पीडीएस नियंत्रण आदेश के तहत फर्जी डुप्लीकेट राशन कार्ड और लाभार्थियों को हटाना एक अनिवार्य आवश्यकता है, जिससे अब आधार सीडिंग, ई-केवाईसी और फील्ड सत्यापन जैसे प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से स्थापित किया जा रहा है। ये साफ कर दिया गया है कि सरकार की ऐसी कोई भी मंशा नहीं है और सरकार ने ऐसा कोई भी, जम्मू कश्मीर सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने कोई भी ऐसा ऑर्डर जो है वो नहीं दिया है और ये खबर जो है ये फेक है। लेकिन उसके बाद एक सवाल ये उठता है कि बिजली और पानी और महिलाओं को मिलने वाले सिलेंडर और 5,000 महीने देने की जो बात कही गई थी, इसका क्या, ये एक सवाल पूछा जा रहा है और इस सवाल पर चर्चा हो रही है। लेकिन सरकार के अगर हम मैनिफेस्टो को खोलेंगे और अगर इन मुद्दों से जुड़ते हुए कुछ चीज़ें हैं जिस पर चर्चा करेंगे। सरकार ने ये कहा था कि गरीब परिवारों को 6 सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे, ये कहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने, उनके मैनिफेस्टो में है। आज तक की वेबसाइट पर यह है। सभी सार्वजनिक परिवहनों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। क्या ये हुआ है कि नहीं हुआ, आप सोचिए। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं मैनिफेस्टो में जो लिखी हुई कुछ चीज़ें हैं वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। विवाह सहायता में वृद्धि की जाएगी। पेंशन धारकों के लिए चिकित्सा भत्ता 300 रुपये से बढ़ाकर के 1,000 रुपये किया जाएगा। अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की जाएगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को मजबूत किया जाएगा। क्या ये हुआ है या अभी समय लगेगा, नहीं कह सकते। जन सुरक्षा अधिनियम पीएसए को रद्द किया जाएगा। राजनीतिक कैदियों की रिहाई सुनिश्चित की जाएगी। कश्मीरी पंडितों की गरिमामय वापसी के लिए प्रतिबद्धता जताई गई है। पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। अनुचित बर्खास्तगी को समाप्त किया जाएगा। राजमार्गों पर लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान करने पर रोक लगाई जाएगी। ये चीज़ें मैनिफेस्टो में लिखी गई थी। जो कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ जिस पर चर्चा की है, जिसमें सिलेंडर हैं, महिलाओं के लिए जो बात कही गई है, इसमें 10 सिलेंडर कहे गए थे, लेकिन यहाँ पर 6 सिलेंडरों की बात हो रही है। इसमें 5,000 की जो बात कही गई थी, पहाड़ी लीडर राजा वकार जो बीजेपी के हैं उनके द्वारा जो कहा गया था, वो चीज़ें जो कही गई थी उस पर हमने चर्चा की है। सरकार ने जो मैनिफेस्टो में लिखा है वो हमने पढ़ के आपको सुना दिया। साफ और स्पष्ट है कि सरकार की कोई भी ऐसी नीति नहीं है, कोई भी मंशा नहीं है कि वो 1.5 लाख बीपीएल राशन कार्ड जो है वो उन्हें कैंसिल करके एपीएल में डालने का या फिर कैंसिल करने का कोई भी ऐसी मंशा भी सरकार की नहीं है। बहरहाल जो सरकार ने कहा है वो अभी हुआ है कि नहीं हुआ, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये चुनावी वादे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के, लेकिन आज एक जो बड़ी चीज़ हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही एक नेता ने आज जो प्रदर्शन किया है, वो प्रदर्शन जो हुआ है उसे थोड़ा सा पहले मैं आपके साथ चर्चा कर लेता हूं कि क्या हुआ है। जम्मू कश्मीर में आरक्षण को लेकर के सोमवार को विरोध प्रदर्शन हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और श्रीनगर से लोकसभा सदस्य आगा रहुल्ला मेहंदी ने आरक्षण को तर्कसंगत बनाने की मांग रखी। इसे लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आवास के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। मेहंदी ने अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को निरस्त किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में लागू मौजूदा आरक्षण नीति के खिलाफ आवाज उठाई है। केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर में पहाड़ी भाषी लोगों को आरक्षण दिया गया। साथ ही सामान्य श्रेणी घटकर मात्र 30% रह गई है, जबकि 70% सीट विभिन्न समुदायों के लिए आरक्षित है। मेडिकल और सर्जिकल की ट्रेनिंग ले रहे स्टूडेंट्स सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्र इस नीति का विरोध कर रहे हैं। ये प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा है, प्रदर्शन किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही नेता हैं और लोकसभा सदस्य हैं वो, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही खिलाफ प्रदर्शन कर दिया, सरकार के खिलाफ। और यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरकार कुछ ठीक नहीं चल रही है। सरकार के आसार जो हैं वो चलने के ठीक नहीं लग रहे हैं। और साथ ही भाजपा के इस पहाड़ी नेता राजा वकार जो भाजपा के हैं, उन्होंने एक चीज़ और कही है कि 575 डिलीविजर को पक्के करने की जो बात कही है सरकार ने, उसमें सरकार के ही जो नेता हैं उन लोगों के रिश्तेदार होंगे जिन्हें पक्के करने की बात कही गई है।
हम ऐसा भी नहीं होने देंगे। अगर पक्के करना है तो सबको करिए, सिर्फ ये 575 लोग ही क्यों, ये सवाल भी उन्होंने उठाया है। तो ये कुछ सवाल हैं जो इस भाजपा नेता ने उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये चीज़ें सरकार ने जो कही थी ये नहीं की हैं, और राशन कार्डों को लेकर के जो बात उन्होंने जो दावा किया था उसे सरकार ने उसका खंडन कर दिया है। सरकार ने कहा है कि सरकार की कोई भी ऐसी मंशा नहीं है राशन कार्डों को लेकर के। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही नेता और लोकसभा सदस्य आगा रहुल्ला मेहंदी ने आरक्षण को लेकर के आज नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनकी खुद की जो सरकार है उसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, प्रदर्शन कर दिया। इससे क्या समझ आ रहा है? आपको लग रहा है कि ये सरकार लंबे समय तक चल पाएगी? क्या ये सरकार काम कर पाएगी? जो वादे इन्होंने कहे हैं, किए हैं लोगों से, या फिर जो मैनिफेस्टो में कहा गया था ये उनको पूरा कर पाएंगे? बड़े सारे वादे हैं जिन पर चर्चा करें तो काफ़ी लंबा समय हो सकता है कि चर्चा चले। लेकिन अगर सिर्फ कुछ वादों पर बात करें तो क्या इन वादों पर सरकार ने कुछ किया, या हो पाया या नहीं हो पाया? क्योंकि गरीब परिवारों को 6 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे ऐसा कहा था, क्या मिलना शुरू हो गए हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। अगर आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो हम चर्चा नहीं कर सकते, हम नहीं समझ सकते कि आप लोग सरकार से खुश हैं, नाखुश हैं, या सरकार से कुछ पूछना चाहते हैं या नहीं पूछना चाहते। हम आप ही की आवाज़ हैं। आप जो लोग कहते हैं वही हम सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और सरकार जो करती है, सरकार जो आपके लिए नीतियां बनाती है, आपके लिए जो स्कीम्स लेके आती है, वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कोशिश ये रहती है कि आप लोगों को जानकारी सही मिल सके। क्योंकि अब राशन कार्ड वाली जो खबर थी, 1.5 लाख राशन कार्ड वाली, उसका तो सरकार ने खंडन कर दिया कि सरकार की ऐसी कोई मंशा, ऐसी नीति नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो भाजपा के नेता राजा वकार ने कहा है, उसने कहा है कि सरकार ने ऐसे काम नहीं किए हैं। बिजली के बिल जो हैं वो बढ़ कर के आ रहे हैं। बिजली फ्री देने की बात कही गई थी, हालांकि बिल बढ़ कर के आ रहे हैं। पानी फ्री देने की बात कही गई थी, और बड़ी सारी चीज़ें जो हैं सरकार ने कही थी। 10 किलो राशन की बात कही थी, बुज़ुर्गों को 5,000 पेंशन देने की बात कही थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं राजा वकार, जो पहाड़ी नेता हैं भाजपा के। उन्होंने कहा है कि ये सब सरकार ने नहीं किया है। अब सरकार की खैर नहीं, अब बड़ी जल्दी पंचायती और म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन जो हैं वो आने वाले हैं। उन इलेक्शनों में ये मुद्दा बनेगा और सरकार को घेरा जाएगा, सरकार से ये सवाल पूछे जाएंगे, सरकार को हम ये सवाल पूछेंगे। तो ये सवाल सरकार के सामने खड़े किए गए हैं, और सरकार के मैनिफेस्टो में क्या लिखा है ये हमने आपको बता दिया है। और आपको क्या लगता है कि सरकार आरक्षण को लेकर के, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार कितनी गंभीर है? आरक्षण को लेकर के सरकार क्या सोच रही है? या जो डेली वेजर हैं उन्हें परमानेंट करने के बारे में सरकार की मंशा क्या है? क्या सिर्फ जैसे इस पहाड़ी नेता जो भाजपा के हैं राजा वकार ने कहा है कि 575 डेली वेजर पक्की करने की जो बात कही है, वो सरकार के ही अंदर जो उनके विधायक हैं या उनके नेता हैं, उन्हीं के रिश्तेदार हैं जिन्हें पक्के करने की बात कही गई है। इन सिर्फ 575 को ही क्यों, सबको पक्का करने की बात सरकार क्यों नहीं कर रही? ये सवाल उन्होंने पूछे हैं और सरकार को घेरा है उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि अब जो चुनाव आने वाले हैं, पंचायती चुनाव या फिर जो चुनाव अब आगे म्यूनसिपलिटी के होंगे, उन चुनावों में सरकार को घेरा जाएगा। बड़े सारे सवाल हैं, बड़े सारे सवाल उन्होंने पूछे हैं। इन सवालों पर अब सरकार का जवाब क्या रहेगा ये देखना होगा, सरकार क्या कहती है। लेकिन एक चीज़ साफ है कि सरकार अब परेशान नज़र आ रही है। सरकार जो चाहती है वो हो नहीं पा रहा, या सरकार ने जो वादे किए हैं वो शायद सरकार उन्हें पूरा करने में विफल होती नज़र आ रही है, पूरा नहीं कर पा रही है। हालांकि मैनिफेस्टो में ये कहा गया था कि 3 महीने के समय में ये सब करने का वो प्रयास करेंगे, ये सब कुछ होगा। 5 साल का समय उनके पास होगा और बड़ी सारी चीज़ों को वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब ये सवाल हैं कि क्या सरकार अपने वादों को पूरा कर पाएगी, अपने मैनिफेस्टो में जो लिखा है उन पर खरा उतर पाएगी, वो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? ये बहुत बड़े सवाल हैं और इन सवालों पर अब राजनीति शुरू हो चुकी है, और आरक्षण को लेकर के खासकर राजनीति शुरू हुई है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही नेता जो हैं उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ प्रदर्शन आज किया है। और ये खबर जब निकल कर के सामने आई है तो यहाँ से ये साबित हो रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उनके नेताओं की ही
उनके खिलाफ प्रोटेस्ट जब हुआ है, तो इससे साफ है कि सरकार सही ढंग से शायद काम नहीं कर पा रही है, या फिर सरकार जो करना चाहती है वो हो नहीं पा रहा है। और क्या लंबे समय तक नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार चलेगी या नहीं चलेगी? सोचिए जरा एक बार कि अगर सरकार नहीं चल पाई तो हालात क्या होंगे, और अगर चल पाई तो क्या जो सरकार ने कहा है वो पूरा कर पाएंगे, जो मैनिफेस्टो में वादे किए हैं वो वादे सरकार पूरे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और कमेंट बॉक्स में मैं फिर से कहूँगा कि ज़रूर कमेंट किया करिए। आपकी प्रतिक्रिया से हमें पता चलता है कि आप लोग जो सवाल पूछना चाहते हैं सरकार से, या जो आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, उससे पता चलता है कि आप लोग क्या चाहते हैं। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से आप लोग संतुष्ट हैं? और उन नेताओं का क्या, अगर सरकार गिर गई, उन नेताओं का क्या जो अपने पुराने राजनीतिक दलों को छोड़ करके नेशनल कॉन्फ्रेंस में लाभ लेने के लिए गए थे, क्योंकि सरकार बन चुकी थी। सरकार बनने के बाद में कुछ लोग गए, कुछ सरकार जब बनने वाली थी उससे पहले पहले पहुंच गए। उन लोगों के साथ क्या होगा अगर सरकार गिर गई? और अगर सरकार नहीं भी गिरी तो सरकार अगर लोगों के काम पूरे नहीं कर पाई, जो वादे किए हैं उन पर खरा नहीं उतर पाई, तो उनके नेता लोगों को क्या जवाब दे पाएंगे? क्या नेता अपने फायदे के लिए वहाँ गए हैं या फिर लोगों के काम करवाने के लिए वहाँ गए हैं? ये भी एक सवाल है। और बड़ी जल्दी ही मुझे लगता है कि ये सब पिक्चर साफ हो जाएंगी। जो हम कह रहे हैं ये साफ हो जाएगा कि कौन कौन सरकार के पास रुकता है और कौन कौन सरकार से अपने लोगों के काम करवा पाएगा, और जिन वादों को सरकार ने किया है वो सरकार वादे पूरे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें अब तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद।